हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, यानी कि जर्नल को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड हाउ टू प्रिपेयर ए जर्नल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ स्टडी कर लिया था कि डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कि जो अकाउंट्स हैं उस अकाउंट्स में हम एंट्रीज़ को जो है किस तरीके से डेबिट करते हैं और किस तरीके से क्रेडिट करते हैं। कि डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और डेबिट और क्रेडिट जो है किस तरीके से अकाउंट में हम पोस्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसी भी अकाउंट के अंदर जाते हैं या राइट साइड में जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ हम जो है पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस प्रोसेस, यानी कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है वो एक प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस है? दिस प्रोसेस एनालाइज ट्रांजेक्शंस, यानी कि ट्रांजेक्शंस को ये एनालिसिस करता है एंड रिकॉर्ड देयर इफेक्ट डायरेक्टली इन अकाउंट्स। और जो ट्रांजेक्शंस हैं उन ट्रांजेक्शन्स के अकाउंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन इफ़ेक्ट्स को रिकॉर्ड करने में ये हेल्पफुल होता है। अगर यदि हम रियल अकाउंटिंग में देखते हैं, रियल अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर पोस्टिंग नहीं की जाती। तो फिर हम क्या करते हैं? अकाउंट में पोस्टिंग न करके हम उन ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हैं? सबसे पहले जो अकाउंट्स जो है वो अकाउंट रिकॉर्ड की जाती है, ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कहाँ पर? जर्नल में। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सबसे पहले हम उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और इसी को ही हम जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। मतलब जो आपकी एंट्री, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स जो है पहली बार जहाँ पर रिकॉर्ड होगी तो वो जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाएगी। यानी कि हम उसको ओरिजिनली जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। द सोर्स डॉक्यूमेंट को हम जो है पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, चाहे आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्डिंग होती है आपकी ट्रांजेक्शन्स की वो किसी न किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है ना। जब आप जर्नल के अंदर जब रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स को तो उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को आप किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये हमने जो है डिस्कस कर रखा है पहले ही, और आप जो है इसका जो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वहाँ से आप जो सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है कि जब डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको पता होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसके बाद जो एंट्री है वो आपकी जर्नल में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जर्नल में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है कि उन एंट्रीज का दे आर ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट, यानी कि जिस वो अकाउंट से रिलेट करती है उस अकाउंट के अंदर जो है जर्नल से वो एंट्री आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, यानी कि जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो अकाउंटिंग का जिसमें आप जो है एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसको हम जो है जर्नलाइजिंग बोलते हैं। Once the journalizing process is completed, the journal entry provide a complete and useful description of event effect on the organization। यानी कि जब आप एंट्रीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एंट्रीज आपको क्या एक डिस्क्रिप्शन देती है कि जो भी आपका इवेंट हैपनिंग हुआ है, यानी कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है उस ट्रांजेक्शन्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ के बारे में जो है वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो आप जर्नल में एंट्री करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट, यानी कि जो आप एंट्री जर्नल में करते हैं उन एंट्रीज़ को आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। यानी कि जब आप एंट्रीज़ को अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पोस्टिंग, और जब आप फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में हम उसको बोलेंगे जर्नलाइजिंग, ठीक है। दिस सीक्वेंस कॉजेज जर्नल टू बी कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल को हम क्या बोलेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड द लेजर
अकाउंट, लेजर अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बुक एंट्री। ठीक है, ये चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जर्नल को तो हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बुक एंट्री। अब जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल को हम काफ़ी सब बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें आ जाती हैं आपकी जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, इसके अलावा परचेज जर्नल या परचेज बुक हम इसको बोल देते हैं, सेल जर्नल या सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल या बिल पेबल जर्नल बुक्स। तो इसके अलावा भी बुक्स आती हैं आपकी, उनको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोल देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जो है जर्नलाइजिंग का जो है वो क्या प्रोसेस आता है। सो अभी हमने डिस्कस किया जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। इन दिस बुक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेसेस, यानी कि इनको हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शंस जो है वो आपकी होती रहती हैं बिजनेस के अंदर, हम सेम तरीके से उसको जो है जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। सो ट्रांजेक्शन जब आपकी रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद दे आर पोस्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, यानी कि उन ट्रांजेक्शंस को हम जो है जर्नल से अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। Each transaction is separately recorded after determining particular account is debited and credited, यानी कि आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर उससे पहले आप ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कौन से अकाउंट को हम जो है क्रेडिट करेंगे। तो हम एग्जैक्टली इस चीज़ को कैलकुलेट करके, यानी कि कौन से अकाउंट हम डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, उसके बाद जो है आप जो जर्नल के अंदर जो है एंट्री वो आप पोस्ट करते हैं। अब हम जर्नल का एक बारी फॉर्मेट देख लेते हैं, जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है। तो आपने जर्नल लिखा ऊपर, सबसे पहले जो फॉर्मेट में आता है आपका डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इनको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि इन जो पांचों टर्म्स हैं इनको क्या मतलब होता है। तो डेट का तो जैसे आपको नाम से ही पता लग गया कि जब आपकी ट्रांजेक्शन जिस डेट को होती है उस डेट को आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपने जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन्स की है, जिस भी डेट का आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में, तो आप जो है उस डेट को उस जर्नल में आप डाल देंगे एंट्री को। उसके बाद आता है पर्टिकुलर कॉलम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर कॉलम है। पर्टिकुलर कॉलम में क्या आता है, तो पर्टिकुलर में हम स्टार्टिंग करते हैं किस चीज़ से, अकाउंट टाइटल टू बी डेबिटेड, यानी कि जिस अकाउंट का टाइटल, जो अकाउंट डेबिट होना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इज रिटर्न इन द फर्स्ट लाइन beginning from the left hand corner and the word debit is written at the end of column। क्लियर हो गया चीज़ ये, यानी कि जब आप जर्नल में आप लिखेंगे तो जब जर्नल में सबसे ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड में उस कॉलम में एंड में डेबिट वर्ड का आप यूज़ करेंगे। द अकाउंट टाइटल टू बी क्रेडिटेड इज रिटर्न इन द सेकेंड लाइन, यानी कि जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है वो लाइन जो है आप सेकेंड लाइन में लिखेंगे। लिविंग सफिशिएंट मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्रीफिक्स टू, यानी कि उस अकाउंट से पहले आप जो है टू का यूज़ करेंगे और एक सफिशिएंट मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, अब सफिशिएंट मार्जिन ये अभी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देंगे हम, आप लोग की भी हमने किस तरीके से पोस्टिंग करनी है। तो एक बार आप पहले इतना ही समझ लीजिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यानी कि जो अकाउंट डेबिट होगा उस अकाउंट से आपको स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड में, उस लाइन के राइट हैंड साइड में डेबिट वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड लाइन में जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर, और उस अकाउंट के आगे आप टू वर्ड का यूज़ करके और आप उसमें क्रेडिट यूज़ करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जब ये एंट्री आपकी हो जाएगी, उसके बाद उस जो दोनों लाइंस हैं उसके नीचे आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालेंगे ट्रांजेक्शन्स का। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस जब ट्रांजेक्शन का डालेंगे उसको एक हम वर्ड देते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। अब इसका क्या यूज़ होता है कि अकाउंट में आप जब ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए कि जो ट्रांजेक्शन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है।
तो इसलिए उस ट्रांजेक्शन के बारे में छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं रिमेम्बरेंस के लिए। हैविंग रिटन द नरेशन ए लाइन ड्रॉन इन ए पर्टिकुलर कॉलम विच इंडिकेट द एंड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेसिफिक जर्नल एंट्री, यानी कि नरेशन लिखने के बाद उस अकाउंट के नीचे हम जो है एक लाइन लगा देंगे जिससे ये पता लग जाएगा कि ये वाली एंट्री जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉलम आता है आपका लेजर फोलियो कॉलम आता है। लेजर फोलियो कॉलम का क्या मतलब होता है? LF जो हमने एब्रीविएशंस में यूज़ किया था, LF की फुल फॉर्म होती है आपकी लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो क्या होता है? रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर बुक। इसका क्या मतलब है कि जब आप जर्नल से अकाउंट के अंदर जब आप एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उसमें जो है लिखेंगे कि भी ये वाली जो एंट्री है लेज़र के किस पेज के ऊपर आपने एंट्री की है, ताकि आप उसको चेक करना चाहें तो इमीडिएटली आप उसको चेक कर सकें। समझ में आ गया ना? LF मान लीजिए आपका, आपने जैसे LF में अभी हम एंट्री से क्लियर कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है ना? तो वहाँ पर आप जो है लेज़र फोलियो जो है आप उसको यूज़ करते हैं जब आपने क्या देखना है कि भी आपने इस पर्टिकुलर एंट्री को लेज़र के किस पेज में जो है पोस्ट किया गया। दिस कॉलम इज़ फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्री, यानी कि जब आप उसको पोस्टिंग करेंगे जर्नल से लेज़र के अंदर लेके जाएंगे वहाँ पर आप जो है इसको यूज़ करेंगे, एंट्री करते वक्त आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट में आप जितने अमाउंट से जो है वो कॉलम डेबिट है, जितने अमाउंट से वो अकाउंट जो है डेबिट है उतनी अमाउंट लिख देंगे। एंड क्रेडिट अमाउंट आपकी जितने अमाउंट से जो अकाउंट क्रेडिट है उतने अमाउंट से आप इसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, इट मे बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी लार्ज एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन नंबर ऑफ पेज इन जर्नल बुक्स। तो नॉर्मली बिजनेस के अंदर काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होने के कारण क्या होता है, ये जर्नल के काफ़ी जो है पेजेस कवर करती हैं। तो इसलिए जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच पेज ऑफ जर्नल बुक द अमाउंट कॉलम आर टोटल्ड, यानी कि हर अमाउंट कॉलम का हम टोटल करते हैं और वहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट पेज जब स्टार्ट होता है उस टोटल को हम आगे लेके आते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस, यानी कि पिछले पेज का जो बैलेंस है वो अगले पेज के ऊपर आ गया, कैरी फॉरवर्ड किया और ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, लाया गया और ले जाया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जर्नल प्रिपेयर करना है। तो एक बारी हम लोग एक बारी फॉर्मेट से इसको क्लियर कर लेते हैं। डेट, ठीक है, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, जैसे मान लीजिए हम लोग एक वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। राम से हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी, मान लीजिए किसी भी एंट्री में राम अकाउंट डेबिट है, तो राम आपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, राम अकाउंट, और फिर राइट हैंड साइड में आपने डेबिट लिखा, ठीक है। अगर यदि आपने मान लीजिए उससे कोई फर्नीचर खरीदा है, टू आपने थोड़ा सा स्पेस दिया, टू आपने फर्नीचर लिखा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये एंट्री लिखनी है। यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, परचेज्ड फ्रॉम राम, ठीक है ना। अगर यदि मान लीजिए फर्नीचर 50,000 रुपये का था तो आपने यहाँ पर डेबिट में 50,000 रुपये लिखा। अब क्रेडिट में थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि इसके बिल्कुल जस्ट सामने नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाली डेबिट का कॉलम है। तो इसमें जहाँ क्रेडिट है ना, वहीं पे क्रेडिट में नीचे आप जो है 50,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बारे में हम लोग स्पेस क्यों देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं है। तो स्पेस बेसिकली इसी कारण से, ताकि ये जो चीज़ है ये आपस में मैच नहीं हो जाए, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि अकाउंटिंग जो है आपको सिंप्लीफाई करता है ताकि आपको ट्रांजेक्शन्स जो है टाइमली आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनकी रिकॉर्डिंग हो सके और आप एक प्रॉपर जो है रिजल्ट उससे फाइंड आउट कर सके। तो इसलिए इसमें गैप दिया जाता है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर जो है काफ़ी डिटेल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उसमें आप एक सीरियल में अगर ऐसी चीज़ लिख देंगे तो इट बिकम कन्फ्यूज्ड, कि आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भी आप लोग ट्रांजेक्शन्स को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है इसमें 2 में जो है थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब जो एंट्री होती है नॉर्मली आपकी 2 टाइप से होती हैं, एक तो सिंपल एंट्री होती है आपकी और एक आती है आपकी कंपाउंड एंट्री। अब सिंपल एंट्री क्या होती है, जब
किसी एंट्री में 2 अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व हैं, सिर्फ 2 ही अकाउंट जो है इन्वॉल्व हैं, तो उस एंट्री को हम जो है सिंपल एंट्री बोलेंगे। अब कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, कंपाउंड एंट्री में कोई भी एक से ज़्यादा या तो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा अकाउंट जो है यूज़ हो रहे हैं, या तो डेबिट में 2 अकाउंट हैं या क्रेडिट में 2 अकाउंट है, तो ऐसी एंट्री जो है आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं, एक आपकी सिंपल एंट्री को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। जब आपके 2 अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं तो हम उसको सिंपल एंट्री बोलते हैं। मान लीजिए कि गुड्स परचेज किए गए क्रेडिट के ऊपर 3 लाख रुपीज़ के ABC ट्रेडर्स से 14 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो आपने परचेज किया है, तो परचेज का आपको पता है कि परचेज में डेबिट आएगा, और आपने क्रेडिट उधार में लिया है, तो उधार में जो क्रेडिटर बना ABC ट्रेडर्स जो है, इसको आपने क्रेडिट करना है। तो ये सारे आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पहले से आप सीख चुके हैं। तो परचेज यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और आपका जो है ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पे डेट आ गया, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर्स अकाउंट, सो परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम ABC ट्रेडर्स, ठीक है। ये आपने नरेशन लिख दिया, इसके नीचे आपने ये लाइन लगाकर इस एंट्री को यहाँ पे बंद कर दिया। 3 लाख रुपीज़ से आपने डेबिट अमाउंट कर दिया और 3 लाख रुपीज़ से आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इसका LF का क्या रोल रहता है, मान लीजिए जब आप इसको लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए लेज़र में आपने इस एंट्री को पेज नंबर 30 पे पोस्ट किया है, परचेज बुक में मान लीजिए 30 पेज के, तो आप यहाँ पर जो है 30 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है हमारी एंट्री लेज़र में 30 नंबर पेज के ऊपर जो है वो पोस्टिंग है। अब इसके बाद कंपाउंड एंट्री, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, जहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट जो है डेबिट है या क्रेडिट है, तो वहाँ पर एंट्री जो बोली जाएगी उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। मान लीजिए XYZ से आपने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, 2,50,000 रुपीज़ की, यहाँ पर 50,000 आपने कैश दे दिया और 2 लाख रुपीज़ जो है वो बैलेंस रह गया। तो यहाँ पर आपके 3 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक तो आपकी मशीनरी अकाउंट होगी 250 की, एक आपका कैश अकाउंट हो गया आपका 50,000 का, और एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी आपकी 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, मशीन है आपके पास आई है बिजनेस के अंदर, 50,000 कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा, और आपके 2 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर बन गए तो ये भी आपके 2 लाख रुपीज़ आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। तो एंट्री आपकी इस तरीके से बन जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू XYZ अकाउंट। तो 2,50,000 आ गया, 50,000 रुपीज़ का आपने कैश पेमेंट कर दिया एंड 2 लाख रुपीज़ का आपने क्रेडिटर आपकी क्रिएट हो गए। तो इन नरेशन में हम डिटेल में भी लिख सकते हैं, इसमें हम यहाँ भी लिख सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम XYZ, इसमें हम आगे भी डिटेल लिख सकते हैं 50,000 पेड इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए हम जो है इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। अब यही जो हमने पीछे से ये क्वेश्चन हमारा चलता रहा है, इन्हीं एंट्रीज़ को हम जो है किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे। तो पहली एंट्री है, राम ने जो है 5 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद बैंक में 480 डाले हैं, 60,000 रुपीज़ जो है आपने फर्नीचर परचेज़ किया है। तो 1 बाय 1 करके इन एंट्रीज़ को हम देख लेते हैं। तो पहली एंट्री है 5 लाख रुपीज़ का, जो है हम फर्स्ट में तीनों एंट्रियाँ देखेंगे। फर्नीचर परचेज़ किया है, 5 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है, 480 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। तो 3 एंट्री देखिए आप किस तरीके से आपने रिफ्लेक्ट होंगे आपके। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5 लाख रुपीज़ जो है बिजनेस में आए हैं, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कैश जो है आपका डेबिट है, बिजनेस में आया है, कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपने 480 बैंक में जमा करवाया, तो बैंक आपको पता है कि डेबिट था हमारा 480 से, और जो है कैश अकाउंट आपका रिड्यूस हो गया तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया 480 से। उसके बाद फर्नीचर आया आपके पास 60,000 रुपीज़ का, और आपने बैंक चेक दिया है तो बैंक आपका क्रेडिट हो गया, बैंक में आपका बैलेंस कम हो गया, फर्नीचर आपका डेबिट हो गया। अब ये एंट्रीज मान लीजिए जर्नल का एक ही पेज है, इसको हमने आगे लेके जाना है, 3 एंट्रियाँ और करनी है, तो हमने इसका टोटल कर दिया, जो है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है बाकी 3 एंट्रियाँ हम और कर देंगे। अब वो 3 एंट्रियाँ कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है 1,25,000 की, 10,000 आपने कैश पेमेंट किया, बाकी रह गया आपका क्रेडिट, कितना 1,15,000 रुपये का, ठीक है ना। गुड्स परचेज जो है क्रेडिट में आपने 55,000 के किए हैं, और 25,000 का गुड्स जो है पीके ओवर एंटरप्राइज को 35,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो आप देखिए बैलेंस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 10,40,000 रुपीज़ का।
ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी डेबिट होगी 1,25,000 से 10,000 रुपीज़ आपका कैश आ जाएगा, और ABC लिमिटेड जो है 1,10,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने ये डेट वाइज आप इसमें जैसे जैसे डेट में एंट्री होएंगी आप इसको डेट वाइज डालते चले जाएंगे। तो गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आपने परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, और जो है क्रेडिट पे आपने परचेज किए हैं तो आपका जो फर्म है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से। इसी तरीके से आपने सेल किया है क्रेडिट पे तो अपने पर्टिकुलर फर्म को आपने डेबिट कर दिया और सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। तो गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट कर दीजिए, ऑन क्रेडिट बेसिस कर दीजिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको नरेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने इसे में एंड में इसका टोटल जर्नल का कर दिया आपने 12,55,000 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से आपको जर्नल क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है जर्नल प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से हम जो है एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। सो कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।